It is the third chapter of the computers, and it is the third part of this lesson. It is the topic of right clicking on the table blank area on the desktop. So first understand what is the function of the right clicking on the blank area of the desktop, and why it is a compulsory and why you can use, and what is the function of the personalized options. When you right click on the blank area of the desktop, you will see a menu with the different option and a personalize. जब क्या करोगे, जब ब्लैंक एरिया पे हम राइट क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप के राइट एरिया में राइट क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे कि पर्सनलाइज ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं. तो ऑप्शन, using the personalized options, you can change the background setting, the desktop screen savers, appearance of icons, menu, message box, font colors, etc. and can also give various visual effect to them. इसमें क्या है कि आप पर्सनलाइज में जाने के बाद, पर्सनलाइज का मतलब होता है कि जैसे कि इसके पूरे डेस्कटॉप की जितनी भी सेटिंग होते हैं, स्क्रीन सेवर होता है, डेस्कटॉप का अपीयरेंस आइकन्स होता है, जैसे आप ग्राफिकल्स विजुअलाइजेशन चेंज करना चाहते हैं, मैसेज बॉक्स करना चाहते हैं सेट, फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हो, ये सब आपके सेटिंग पर्सनलाइज में होते हैं. तो यू कैन ऑल्सो गिव द वेरियस विजुअल इफेक्ट टू देम. इसमें दिया है कि राइट क्लिकिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, व्हेन यू right click on the icon on the desktop, you will find an entirely different menu. The properties option will found there are the bottom the list. जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज पे दिखाता है. प्रॉपर्टीज में का मतलब कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी MB स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, जैसे कि 5 GB, 5 MB, 5 KB, तो उसकी प्रॉपर्टीज और क्या 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 वर्जन है, किस 32 में है बीट्स में या 64 में है, तो ये सब जितने भी होते हैं इसके फंक्शंस को शो करता है. एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज अ शॉर्टकट. शॉर्टकट इज एन आइकन प्रोवाइड एन easy and quick way to open any application or software that we use frequently. अब देखिए क्या है कि शॉर्टकट एक प्रकार का आइकन्स होता है जो कि प्रोवाइड होता है इजी एंड क्विक वे टू ओपन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट वी फ्रिक्वेंटली. इससे हम क्या कर सकते हैं, इस शॉर्टकट मेथड से हम किसी भी एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को फ्रिक्वेंटली और इजी वे में खोल सकते हैं. जैसे हम किसी चीज़ का इंस्टॉल कर रहे हैं, एप्सन का हम ड्राइवर इंस्टॉल किए. ड्राइवर का मतलब जो उसका एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंपोजिशन को चलाता है. तो उसके सॉफ्टवेयर को हमने इंस्टॉल किया. तो इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि डेस्कटॉप पे आइकन्स, एक शॉर्टकट आइकन्स तैयार होता है. तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रोसेस होता है, जैसे कि हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारा जितना भी प्रोग्राम होता है तो और प्रोग्राम में जाता है. बट कुछ हम क्या करते हैं, शॉर्टकट बना लेते हैं, हमको प्रोग्राम के थ्रू न जाना पड़े, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डेस्कटॉप से ही काम कर लें. तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड जो होता है, ये यहीं से डायरेक्टली इजी वे में हमारा काम हो जाता है. कुछ लोग होते हैं कि जो कि प्रोसेस के थ्रू बेटर समझते, बट क्या होता है कि शॉर्टकट मेथड से हम आइकन्स को, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इसके आइकन्स होते हैं जो आपके शॉर्टकट बन जाते हैं इसके डेस्कटॉप पे. द लोअर लेफ्ट कॉर्नर शॉर्टकट आइकन हैज़ ए स्मॉल जंप एरो. डबल clicking on the shortcut icon will open the file or program it represented. जैसे किसी भी हम फाइल एंड फोल्डर को क्या करते हैं, खोलना चाहते हैं, तो उस पर डबल क्लिक करते हैं तो शॉर्टकट आइकन विल ओपन द फाइल और प्रोग्राम इट रिप्रेजेंट. अपने शॉर्टकट आइकन क्या होगा कि ऑटोमेटिक वो ओपन हो जाएगा जो भी प्रोग्राम उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे कि हमने बताया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसका आइकन हम चाहते हैं, जैसे कि एक्सेल का, तो उसको आइकन हम शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अब कैसे करते हैं, क्रिएटिंग ए शॉर्टकट आइकन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दिया है
click on the start button and select all the programs. पहले तो हम क्या करेंगे, select the start button. It is the first step of the creating a shortcut icon for Microsoft Word. And select all the program. Place the cursor on the Microsoft Office Word 2007. Now latest version is the Word 2010. Okay. From the Microsoft Office folder, जैसे कि हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सेकेंड प्रोसीजर और प्रोग्राम पे, थर्ड प्रोसीजर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर से राइट क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 प्रोग्राम। अब पॉपअप मेनू अपीयर। पॉपअप मेनू क्या होता है कि जब हम किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे जब क्लिक करते हैं तो उसमें एक जो बॉक्स खुलता है उसको हम पॉपअप मेनू कहते हैं। सेलेक्ट द सेंड टू ऑप्शंस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक किया तो एक पॉपअप मेनू दिखाई दिया, ओपन, ट्रबल शूट, कैपेबिलिटी, पिन टू टास्क बार, पिन टू स्टार्ट, रिस्टोर प्रीवियस वर्जन एंड सेंड टू। इट इज द पॉपअप मेनू विच आर अपीयर ऑन योर here. Select send to the option. You will find another cascading menu. Now click on the desktop create shortcut option. उसके बाद क्या होगा कि send to करने के बाद ही आपका जब क्या पाएंगे कि शॉर्टकट पे एक आइकन क्रिएट हो गया है। और शॉर्टकट of the Microsoft Word appear on the desktop with a jump arrow in the lower left corner. आपका जब भी तैयार होगा तो शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन द डेस्कटॉप विद द जंप एरो इन द लोअर कॉर्नर पे आपका जंप करके शो करेगा। एंड द डबल क्लिक ऑन द शॉर्टकट आइकन टू ओपन द एप्लीकेशन डायरेक्टली। उसके बाद डबल क्लिक करने के बाद आप उस एप्लीकेशन को डायरेक्टली खोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज द एंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।